आपने अब तक फिल्मों में हीरो को किसी दूसरे देश में जाकर के किसी को एयरलिफ्ट करने की खूब कहानियां देखी होंगी और रोमांचित भी हुए होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी, एक रियल लाइफ हीरो की, जिसने हिंदुस्तान से उड़ करके दूसरे देश के बड़े अधिकारियों को और बड़े नेताओं को लेकर के हिंदुस्तान में वापस सकुशल आया हो, और वो भी तब जब उसके घर में सिर्फ 14 दिन पहले बेटा आया हो, यानी बेटे का जन्म हुआ हो। बेटे की किलकारियां गूंज रही थी और खुशियां और बधाइयां हो ही रही थी, लेकिन जब देश के लिए बुलावा आया तो उसके बाद उसने एक पल भी नहीं गंवाया और दोनों यानी पति पत्नी देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हुए। बात हो रही है भारत के सबसे निडर पायलटों में से शुमार बीजू पटनायक की और उनकी पत्नी ज्ञान पटनायक की। दोनों ने अपने नवजात बच्चे को पीछे छोड़ा और मौत से भरे हुए एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर निकल गए जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जकार्ता की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीजू पटनायक के साहस का जिक्र किया तो पूरी दुनिया इस महान नायक की दास्तान को देख करके दंग रह गई। क्या है वो कहानी, क्या है वो मिशन, बताते हैं आपको एक एक करके। दरअसल इंडोनेशिया में जब आजादी पर खतरा मंडराया था, कहानी उस वक्त की है। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। 17 अगस्त 1945 की बात है। इंडोनेशिया ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, लेकिन करीब 300 साल तक वहां राज करने वाले डच यानी नीदरलैंड्स के शासक इस आज़ादी को कुचलना चाहते थे। डच सेना ने इंडोनेशिया पर दोबारा हमला कर दिया। राजधानी जकार्ता में तनाव चरम पर था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को नजरबंद कर दिया गया था और देश के बड़े नेताओं की जान खतरे में थी। अगर उस वक्त इंडोनेशिया का शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार हो जाता या फिर मार दिया जाता तो उनकी आज़ादी नामुमकिन हो जाती। उनकी आज़ादी और उसकी लड़ाई हमेशा के लिए दम तोड़ देती। हालांकि नेहरू का उस वक्त भरोसा था और पटनायक दंपति ने जो जाबाज फैसला लिया था उसने पूरी दुनिया में इतिहास कायम कर दिया। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब भारत भी आज़ादी से सिर्फ एक कदम पहले यानी दहलीज पर खड़ा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि एशिया में किसी भी देश की आज़ादी पूरे महाद्वीप के भविष्य से जुड़ी है और इसीलिए नेहरू ने इंडोनेशिया की मदद करने की ठानी। लेकिन दुश्मनों के चक्रव्यूह में घुस करके वहां के नेताओं को सुरक्षित निकालना कोई आसान काम नहीं था। नेहरू की नज़र बीजू पटनायक पर टिकी, जो खतरों से खेलने वाले पायलटों में से एक थी और यह खतरा वही ले सकते थे। नेहरू ने उन्हें तुरंत बुलाया और इस बेहद गुप्त मिशन के बारे में एक डिटेल के साथ बताया। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुल्तान सहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को दुश्मनों के बीच से सही सलामत निकाल करके लाने का काम सौंप दिया गया और उनसे कहा गया कि इनको लेकर के भारत आइए। बीजू पटनायक ने एक पल नहीं गंवाया और वहां से चलते बने। इस मिशन में सबसे खास बात यह थी कि उनकी पत्नी ज्ञान पटनायक, जो कि भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलटों में से एक थी, वो भी इस खतरनाक सफर में उनके साथ निकल गई। दोनों ने अपने 14 दिन के बच्चे तक की फिक्र नहीं की और उससे ऊपर देश और इंसानियत के फर्ज को चुना। अपना डकोटा विमान लेकर के इंडोनेशिया के लिए उड़ गए। जब वो समंदर के बीच रास्ते में थे, ऊपर ही थे, तभी उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी। डच सेना की धमकी और द ग्रेट एस्केप इसीलिए इसे कहा जाता है। दरअसल जैसे जैसे विमान इंडोनेशिया के जावा द्वीप की तरफ बढ़ रहा था, खतरा पल पल बढ़ता जा रहा था, क्योंकि डच सेना को इस भारतीय विमान के बारे में भनक लग गई थी। उसे पता चल गया था कि एक भारतीय विमान उसकी तरफ आ रहा है और उसका मिशन क्या है ये उन्हें पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने रेडियो पर साफ चेतावनी दी थी कि अगर ये विमान आगे बढ़ा तो एक पल में हम इसे हवा में ही मार कर गिरा देंगे। लेकिन कोई भी आम पायलट होता तो शायद जहाज का रुख मोड़ देता, लेकिन उसमें बैठे थे बीजू पटनायक। उन्होंने पैर पीछे नहीं खींचे। बीजू पटनायक ने विमान को सीधे उड़ाते हुए जकार्ता लैंड करा दिया, जहां पर बेहद गुपचुप तरीके से इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री और तत्कालीन उपराष्ट्रपति को विमान में बैठा करके पलक झपकते ही डच सेना की आंखों में धूल झोंक करके विमान सीधे सिंगापुर ले जाया गया। वहां लैंडिंग हुई, उसके बाद ईंधन भरा गया और वहां से सीधे दिल्ली की उड़ान भर ली गई। ये मिशन 100% कामयाब रहा और दिल्ली पहुंचते ही जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। दरअसल 24 जुलाई 1947 को दिल्ली पहुंचते ही इंडोनेशिया के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को बता दिया कि डच सेना अत्याचार किस तरह से कर रही है, इंडोनेशिया को कब्जा करने के लिए किस तरह से वहां अत्याचार किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में उठाया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ गया
कि डच सरकार को पीछे हटना पड़ा और आखिरकार 27 दिसंबर 1949 को नीदरलैंड ने इंडोनेशिया को पूरी तरह से स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक के इस एहसान को कभी नहीं भुलाया। साल 1955 में उन्हें इंडोनेशिया बुलाया गया और सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगटांग जासा उत्तमा से नवाजा गया। आज भी इंडोनेशिया की तमाम किताबों में और उनके इतिहास में बीजू पटनायक का नाम दर्ज है, क्योंकि वो एक भारतीय राजनेता नहीं बल्कि अपनी आज़ादी का वो खुद के लिए यानी इंडोनेशिया उन्हें अपनी आज़ादी का सहनायक मानता है। इसके अलावा भारत में भी सुपर हीरो से कम नहीं थे बीजू पटनायक, क्योंकि बीजू पटनायक के साहस सिर्फ इस मिशन तक सीमित नहीं था। जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम जारी था उस वक्त भी उन्होंने जेल काटी थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना की हवाई मदद के लिए भी बीजू पटनायक ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा था। बाद में राजनीति में आकर के 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी उन्होंने पाया, 1961 और 1990 में। फिलहाल बीजू पटनायक की इस कहानी में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बीजू पटनायक की साहसिक इस यात्रा को लेकर के आपके मन में क्या विचार आते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।